Everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about nuclear models. So it explain the nuclear stability and instability. मतलब जो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के बारे में और अनस्टेबिलिटी के बारे में बताया है वो है न्यूक्लियर मॉडल्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बिकम नॉन एज न्यूक्लियर मॉडल. सो इस मॉडल में हमें बताया गया था कि कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो कंप्राइज करते हैं. Nearly all the masses of atom are located in nucleus at the center of atom. मतलब कहाँ वो लोकेट होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में बताया गया था. सो हमारे पास अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप के न्यूक्लियर मॉडल हैं. वन इज़ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड द सेकेंड इज़ एटॉमिक शेल मॉडल. बट इसके साथ साथ हम कलेक्टिव मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल की. इसको हम पॉइंट मॉडल भी कहते हैं और ये गिवन बाय बोहर एंड व्हीलर इन द ईयर ऑफ 1936. तो इस मॉडल में जो था वो एक न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप लिक्विड की जो होती है उसके साथ कंपेयर किया गया था या सपोज किया गया था. और वो जो स्फेरिकल शेप होती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण होती है. इसमें बताया गया था कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो इंटरेक्ट करेंगे नेबरिंग न्यूक्लियॉन के साथ. और लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो अलाउ करता है ऑक्सीलेट के लिए तो ये ब्रेक कर जाएगा स्मॉलर वे ऑफ न्यूक्लियर फिजन. जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर फिजन में हो जाता है सिमिलर उसी वे में. तो जब हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियस है, मतलब लाइट न्यूक्लियस है, तो स्मॉल ड्रॉपलेट की तरह होगा जो कि ब्रेक नहीं होगा. बट जब हमारे पास हैवी होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा. और जब हैवी ब्रेक हो जाएगा तो उसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिक्विड ड्रॉप मॉडल. एंड लिक्विड ड्रॉप मॉडल की एक इम्पॉर्टेंस थी कि ये हमें कांस्टेंट डेंसिटी के बारे में बताता है. आफ्टर दैट आता है एटॉमिक शेल मॉडल. ये मेयर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1949. बट इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन हुई थी जो कि हेक्सल ने की थी इन द ईयर ऑफ 1950. तो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. जैसे कि इसमें है कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और अगर बात कर लें हम नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एट्सेट्रा. ठीक है, तो उनसे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात करें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं. ठीक है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे इन द एनर्जी लेवल. और हर एनर्जी लेवल के पास फिक्स एनर्जी वैल्यू है. लाइक एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी के पास 6, ऐसे करके. एंड देन जब हम एक प्रोजेक्टाइल लाइक अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्राइक करेंगे किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर तो वो इंटरेक्ट करेगा किसी भी ऑर्बिट न्यूक्लियॉन के साथ और एंटायर के साथ नहीं करेगा. कि जिस इलेक्ट्रॉन को उसने रिमूव करना है बस वहीं पे वो अटैक करेगा. ठीक है, ये नहीं कि वो एंटायर न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करेगा. नो, वो ऑर्बिट न्यूक्लियॉन पे ही अटैक करेगा. और ये जो मॉडल था वो बेस्ड था द फैक्ट दैट न्यूक्लियॉन्स are distributed in discrete energy level shells satisfying certain mechanical conditions. एंड मैजिक नंबर्स जो हैं वो हमारे पास स्टेबल होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 2 टाइप्स किसके, न्यूक्लियर मॉडल के. आफ्टर दैट अगर हम बात करें कलेक्टिव मॉडल के बारे में तो कलेक्टिव मॉडल जो था वो कंबाइन था लिक्विड और ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल का. जो भी उनके फेलर्स थे, फेलर किस चीज़ को लेके थे, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ न्यूक्लियस, वो सब कुछ कलेक्टिव मॉडल ने एक्सप्लेन किया था. कलेक्टिव मॉडल का जो मेनली हमारे पास हम कह सकते हैं एडवांटेज था वो था कि क्वाड्रुपोल मोमेंट्स के बारे में हमें कलेक्टिव मॉडल ने ही बताया था. तो अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव मॉडल द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड कोर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कि फील्ड शेल होते हैं एंड आउटर वैलेंस न्यूक्लियॉन्स बिहेव जस्ट लाइक सरफेस मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड. और इनके बीच जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. और जो शेल मॉडल था उसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि एक्साइटेड स्टेट कैसे बिहेव करेगा लाइक इवन न्यूक्लियाई में. बट जो कलेक्टिव मॉडल है उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था थ्रू द क्वाड्रुपोल मूवमेंट्स. So this is all about the nuclear models.
Hope you all like it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.